कैसे हो दोस्तों। नौ के टिप्स नौ का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं AEDU से रिलेटेड फर्स्ट प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी पब्लिकेशन का लेकर आया हूँ, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के लिए है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिए हुए हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पैसेज। इस पैसेज का मैं पहले हिंदी बता देता हूँ कि हिंदी इसका क्या होगा। दिए हुए हैं स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेजिंग करके यहाँ पे दिया हुआ ब्लेजिंग बट इट कैन ऑल्सो बी ग्रेट कर्स। ये पूरा का पैसेज का मैं हिंदी करके पहले बता देता हूँ। दिया हुआ है वाणी एक महान वरदान है लेकिन यह एक बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। ठीक है। विच जिसके लिए यह हमें अपने इरादों मेक आवर इंटेंशन एंड डिज़ायर इच्छाओं को अपने साथियों को बताने में हेल्प अस टू मेक आवर इंटेंशन एंड नन अस टू आवर फॉलोज इट कैन ऑल्सो इफ़ वी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ वी यूज़ इट केयरलेसली। यहाँ देख सकते हैं आवर एटीट्यूड्स। तो ये जो है इच्छाओं को अपने साथी को बताने में मदद करता है अगर हम इसे लापरवाही इफ़ वी यूज इट केयरलेसली लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह ठीक है हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से गलत समझा जा सकता है। जीव स्लिप ऑफ टंग मतलब यहाँ पे जीभ का फिसलना एक असामान्य शब्द का प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है। द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड्स ठीक है असामान्य शब्द का प्रयोग या अस्पष्ट एन एम्बिगियस वर्ड्स अस्पष्ट शब्द का प्रयोग उस जगह दुश्मन पैदा कर सकता है। क्रिएट इन इनमी वेयर उस जगह दुश्मन पैदा कर सकता है जहाँ हमने दोस्त बनाने की उम्मीद की हो। फिर भी विभिन्न वर्ग के लोग अलग अलग शब्दावली फिर भी विभिन्न वर्ग के लोग ठीक है अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यहाँ देख सकते हैं लोग अलग शब्दावली का उपयोग करते हैं। और एक शिक्षित व्यक्ति का साधारण भाषण एक अशिक्षित श्रोता को घमंडी लग सकता है। ठीक है। अनिच्छा से हम एक ऐसे शब्द का उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है अनविलिंगली वी में यूज अ वर्ड विच बियर अ डिफरेंट मीनिंग मतलब इस प्रकार के भाषण बिना सोचे समय यहाँ पे अनिच्छा से हम एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे श्रोताओं के लिए हमारे अपने वर्ग के लोगों के अर्थ से अलग अर्थ रखता है। इस प्रकार भाषण बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने वाला उपहार यहाँ 10 स्पीच इज नॉट गिफ्ट ठीक है उपहार नहीं है बल्कि यह एक ऐसा उपहार है जो सावधानी से संभालने की मांग करता है। केवल एक मूर्ख यहाँ देख सकते हो ओनली ए फूल केवल एक मूर्ख ही खुद को सभी के सामने समान रूप से व्यक्त करेगा। ठीक है। तो ये हमारा था टोटल ये स्पीच था जो पैसेज था सॉरी। और यहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को समझते हैं। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ठीक है मतलब वाणी एक महान वरदान है। तो इफ़ वी यूज़ इनडिस्क्रिमिनेटली तो मतलब यदि इसका अंधाधुन उपयोग करते हैं ठीक है फर्स्ट का जो मतलब हुआ अंधाधुन उपयोग करते हैं। फिर इसका हुआ इफ़ यूज़ केयरफुली यदि इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे। सी है हमारा ऑप्शन यदि हम इसका उपयोग दूसरों को खुश करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सी का ये दूसरों का उपयोग कर खुश रखने के लिए करते हैं। फिर है हमारा डी ऑप्शन इफ़ वी यूज़ इट प्ले अगेंस्ट द अदर मतलब इसका हुआ कि यदि हम इसका उपयोग एक दूसरे के विरुद्ध खेलने के लिए करें ठीक है खेलने के लिए बोलचाल में कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ठीक है केयरफुली क्योंकि आपका पैसेज में जो है केयरफुल से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। इंटेंशन डिज़ायर नॉन टू देख सकते हैं साथियों को बताने में मदद करता है मतलब अच्छे से बोलिएगा फिर वो वापस नहीं आता ऐसे करके पैसेज में बताया गया है। इसका मतलब हमें केयरफुली हमें बात करना चाहिए। तो ये हमारा 1 का ऑप्शन जो है हमारा ये बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्पीच कैन ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। स्पीच कैन ऑल्सो बी ए ग्रेट कर्स मतलब वाणी एक बड़ा अभिशाप हो सकती है। कब तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ एक्सप्रेस ओवर वैल्यू लाइक टू ऑल मतलब हुआ इसका कि यदि हम अपने आप को
सभी के प्रति समान रूप से व्यक्त करें। सेकंड का आंसर हुआ इफ़ यू अडॉप्ट डिफरेंट वोकेबलरीज टू डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, इसका मतलब हुआ यदि हम अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग शब्दावली अपनाते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड का जो है हिंदी मीनिंग हुआ यदि हम हमेशा हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सी ऑप्शन हुआ। डी में क्या दिया हुआ, तो डी में यदि हम हमेशा इसके साथ मित्र बनने का प्रयास करते हैं। मतलब वाणी एक बड़ा अभिशाप कब हो सकती है, तो वाणी एक बड़ा अभिशाप कब हो सकती है, तो हम यदि हम अपने आप को प्रति समान रूप से व्यक्त करें। मतलब एक बड़ा अभिशाप कब होगी, जो यदि हम अपने आप को सभी के प्रति समान रूप से व्यक्त करें। ठीक है। स्पीच कैन ऑल्सो बी ग्रेट कर्स ऑफ वी एक्सप्रेस इट लाइक अ फुल। ठीक है, एक्सप्रेस लाइक ए फुल यहाँ पे जो है ये है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्या है, अ स्लिप ऑफ टंग मीन्स। स्लिप ऑफ टंग्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है। स्लिप ऑफ टंग्स दिया हुआ ऑप्शन में बाइटिंग द टंग व्हाइल स्पीकिंग। ठीक है, मतलब जुबान फिसलने का मतलब क्या है। ठीक है, और स्पीच ऑफ टंग का मतलब क्या है, ये पूछा जा रहा है। मतलब जुबान फिसलने का मतलब क्या है, तो मतलब बोलते समय जीभ काटना नहीं, अपने बचाव के लिए झूठ बोलना। ठीक है, शब्दों का लापरवाही से प्रयोग करना, जल्दबाजी में सौदेबाजी में लाभ नहीं, जल्दबाजी में सौदेबाजी में लाभ की हानि उठाना। ठीक है, मतलब अनक्यूइंग लॉस ऑफ प्रॉफिट इन हैस्टी बार्गेन। ठीक है, यहाँ इसका मतलब वो जल्दबाजी में सौदेबाजी में लाभ की हानि उठाना। ठीक है, लाभ की हानि उठाना, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, यूजिंग वर्ड केयरलेसली। ठीक है, जीभ जो फिसलता है, टंग फिसलना, उसको क्या बोलना, हम अच्छे से कुछ बोल नहीं रहे, गलती से हमसे बोला गया होगा, तो ऐसे करके हम इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, द पैसेज रिवील्स दैट। देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, द पैसेज रिवील्स दैट। फिर हमारा दिया हुआ है द यूज ऑफ एम्बिगियस अनयूजुअली वर्ड ब्रिंग अस फ्रेंड। मतलब इस अनुच्छेद से हमें क्या पता चलता है, तो इस अस्पष्ट और असामान्य शब्दों का प्रयोग हमें मित्र बनाता है। इन अस्पष्ट और असामान्य शब्दों का प्रयोग हमें मित्र बनाता है, तो गलत हो गया। शब्दों का लापरवाही से प्रयोग दुश्मन पैदा करते हैं। और फिर शब्दों का सावधानीपूर्वक प्रयोग हमें लाभ तो दिला सकता है, लेकिन मित्र नहीं। फिर डी, भाषण हमेशा व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, तो ये हमारा यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लोग कैसा है वो उनका बात ही बताता है कि लोग का थिंकिंग वगैरह कैसा होता है, इसका मतलब हुआ। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन। मतलब मूर्ख व्यक्ति सभी प्रकार के और सभी परिस्थितियों के लोगों के प्रति एक जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति सभी प्रकार और सभी परिस्थितियों के लोगों के प्रति एक जैसा व्यवहार करेगा, इसका ऑप्शन मतलब हिंदी मीनिंग हुआ। यदि उसे लोगों के साथ खेलने के लिए कहा गया हो, वह हर किसी को धोखा देना चाहता है, वह हर किसी को खुश रखना चाहता है, वह शब्दों का प्रयोग विवेक की शक्ति, शब्दों के प्रयोग में उसके विवेक की शक्ति का अभाव है। तो ये 5 में भी डी हो, क्योंकि वो मूर्ख है। इसका मतलब क्या है, उसके शब्दों के प्रयोग में उसके मतलब वो दिमाग लगा के कोई बात को नहीं बोलता, जो मन में आया बक दिया। ठीक है, सोच समझ कर ना बोलना, इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो हमारा डी ही है। मूर्ख व्यक्ति यही काम करता है, क्योंकि वो कोई बात को सोचता समझता नहीं है और बोल देता है। तो ये हमारा 5 का हमारा डी ऑप्शन सही हुआ। 4 का टिक लगा दिए, 4 का भी यहाँ पे डी ही ऑप्शन था। ठीक है, स्पीच वाला ये टंग का यहाँ पे स्पीच वाला रिफ्लेक्ट वंस एटीट्यूड, मतलब लोगों की बातों को ये प्रतिबिंबित करता है, ऐसा करके था। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, द शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन द अर्थ। मतलब द शैडो ऑफ मून, इसमें द होगा, एन होगा या ए होगा। तो आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में जो है द जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, द जो है करेक्ट ऑप्शन है। द शैडो ऑफ मून फॉल ऑन द अर्थ। ठीक है, द शैड करेक्ट जो आर्टिकल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ब्लैंक के लिए द यूज होगा। समझ आई, क्योंकि अब जानते हैं कि वर्ल्ड में जो भी दुनिया में एक ही चीज़ है ये,
तो उसके लिए जो है हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अब्रॉड नॉट ओनली फॉर डिग्री बट ऑल्सो फॉर एक्सपीरियंस। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, मैं हमेशा विदेश में पढ़ाई करना चाहता था, न केवल डिग्री के लिए बल्कि अनुभव के लिए भी। नॉट ओनली फॉर अ डिग्री होगा या द डिग्री होगा, तो ये ऑप्शन आपका 7 नंबर है, जिसमें से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये डिफरेंट आर्टिकल हमारा द का यूज़ होगा, ओनली फॉर द, क्योंकि स्पेशल उसके लिए, उसके लाइफ के लिए वो स्पेशल चीज़ है। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस के ठीक पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जिस कारण से यहाँ पे द भी द होगा, और ये भी स्पेशलाइज कोई चीज़ आप रखते हैं तो वहाँ पे भी द का प्रयोग किया जाता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, आपको 4 में से एक वर्ड को सही लिखना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं। बेनी हैड फिनिश कुकिंग व्हेन द विजिटर्स, मतलब बेनी हैड कुक्ड, क्या है, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स, मतलब बेनी ने खाना बनाना समाप्त कर दिया जब आगंतुक, मतलब विजिटर जो भी बाहर के लोग थे वो क्या किए थे, तो यहाँ पे बाहर के लोग जो थे वो एंटर्ड किए थे। ठीक है, जो घर पे या कहीं पे वो एंटर किए, जैसे ही एंटर किए वो उन्होंने क्या किया, अपना खाना बनाना समाप्त कर दिया। फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही ब्लैंक्स 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रैन। ठीक है, 2 विकेट मतलब प्ले वाज से रिलेटेड है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन ये जो है, तो जिस कारण से यहाँ पे जो है पर जो है पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये अभी हो चुका है। ठीक है, 2 विकेट्स जो है हो चुका था, तो ऐसे करके हमारा सेंटेंस बोलना होता है, जिसके लिए हम हैड टेकन का यूज़ करेंगे, ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर। ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस होगा। ठीक है, वह जाने के पहले हो चुका था, ऐसे करके जो होगा, तो ऐसे करके यहाँ देख रहे हैं बिफोर प्ले, यहाँ पे दिया हुआ है प्ले वाज इंटरप्टेड, तो यहाँ पे बिफोर के पहले जो है यही हैड बीन वगैरह, हैड का यूज़ और बी3 का फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर है आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। ठीक है, कुछ एरर है इसमें, तो दिया हुआ एरर में हमारा फाइंड नाइदर ऑफ हर कजन्स, ठीक है, इज़ रेडिली टू ट्राई देयर लॉक्स, मतलब जो है रेडिली टू ट्राई देयर लॉक इन दिस गेम, नाइदर ऑफ हर कजन, इसका मतलब क्या हुआ, ना ही क्या था हमारा, चचेरे भाई बहनों में से कोई भी इस खेल में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, रेडली टू ट्राई देयर लक इन दिस गेम, तो सबसे ज़्यादा रेडली नहीं होगा यहाँ पे, आई एल वाई जो है यहाँ पे नहीं होगा, इसको एडवर्ब के रूप में यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, आई एल वाई यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेडली नहीं होगा यहाँ पे, जिस कारण से हमारा जो है ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं 4 सेगमेंट्स में, ये कन्वर्ट आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। वुड यू लाइक टू वॉच, यहाँ पे लिख किया, ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आंसर दिख चुका है। ठीक है, ए यूज होगा, यहाँ पे एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, तो वॉच एंड मूवी में, ये बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिर 12 नंबर में देखते हैं, 12 नंबर में क्या क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट द 4 अल्टरनेटिव्स, क्या दिए हुए, alternative select the alternative which best expresses the meaning of idiom, to sit at someone's feet। ठीक है, तो sit at someone feet का अर्थ होता है to attend upon someone discipline, मतलब किसी का अनुयायी होना। ठीक है, किसी का अनुयायी हुआ, किसी बातों पे जो है हम चलते हैं, तो हमें ये someone sit at someone's feet, मतलब जो चीज़ें आगे बढ़ाते जा रहा है कोई व्यक्ति, अचानक से वो ना रहे तो उसके कामों को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, उसी को ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये अनुयायी होने का मतलब यही हुआ, तो इसका मतलब इसमें कौन सा मेल खा रहा है, तो टू बी प्राइड ऑफ समवन, टू अटेंड अपॉन समवन डिसिप्लिन, तो
तो यही हमारा ऑप्शन जो है डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन जो है 11 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी का क्या करना, अटेंड करना, किसी के कामों को जो है अटेंड करके उसको आगे ले जाना, यही है मतलब जो है किसी के चरणों में बैठना या किसी के काम को आगे बढ़ाना, वही चरणों में बैठने का मतलब वही हुआ। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का हिंदी मीनिंग होता है अपने कार्य को संगठित और सही तरीके से करना। गेट योर एक्ट टुगेदर, ये बात से ही समझ में आ रहा है कि अपने कार्य को सही तरीके से करना। तो स्टे टुगेदर ये नहीं होगा। टू हैव पैशन, टू एक्ट इन अ प्ले नहीं होगा। गेट ऑर्गेनाइज एंड डू थिंग बेटर, ये हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा। 13 का हमारा डी ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, उल्टा वर्ड्स है जो बोल्ड ऑफ बोल्ड वर्ड्स है। इम्पीटियस का है, इम्पीटॉस का है, इसका मतलब होता है हमारा अविवेकी, जल्दबाजी। ठीक है, अविवेकी जो है इसका मतलब होता है। विकल्प में इसका एंटोनिम है कॉशियस। क्या नाम है, विकल्प में जो है इसका आंसर है कॉशियस। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ईगर मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, और रेस्टिव का मतलब होता है अशांत। ठीक है, या बेचैन। कॉशियस का मतलब हमारा होता है, कॉशियस का मतलब होता है वही सचेत अविवेकी, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब इम्पीटियस अविवेकी है ना, तो उसका जो है कॉशियस मतलब सावधान या सतर्क वाला। ये इसका एक और मीनिंग होता है जल्दबाजी भी, तो कॉशियस यहाँ पे सेट कर रहा है कि सतर्क होकर चलना। फायर्स मतलब होता है भयंकर। ठीक है, फायर्स रैनिंग, ये क्या है हमारा इसका हिंदी मीनिंग है। फिर से इसको रिकॉल कर दे रहा है। ईगर मतलब उत्सुक होता है। रेस्टिव मतलब हमारा अशांत होता है या बेचैन। उसके बाद कॉशियस सचेत। फायर्स मतलब जो होता है हमारा भयंकर। और ये इम्पीटॉस मतलब जो होता है, इम्पीटॉस मतलब अविवेकी या जल्दबाजी करके इसका हिंदी मीनिंग होता है, जिसका उल्टा कॉशियस होगा। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स of the word given in brackets, fill in the blanks. The student provided her English teacher a short and incoherent account for her journey to Shimla with her parents. तो ये जो है रिक्त स्थान में जो है हम इनकोरेंट का जो मतलब समझते हैं, और इनकोरेंट का मतलब होता है असंगत। ठीक है, जो मेल न खाए, असंबद्ध, जो जुड़ा हुआ न हो। तो इसका एंटोनिम्स होगा सुस्पष्ट, तो इसका लूसिड होता है। ठीक है, लूसिड मतलब क्या होता है, सुस्पष्ट, क्योंकि यह असंगत है, मतलब उसका कोई अभी अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यह मेल नहीं खा रहा है, तो लूसिड मतलब होता है सुस्पष्ट, मतलब इसका अच्छा उसमें मिलाप हो रहा है। फिर है रफ का मतलब आप लोग जान रहे होंगे, खुरदुरा टाइप से होता है। जेन्युइन भी मतलब होता है सच्चा। ठीक है, जेन्युइन मतलब सच्चा या असली। हम्बल मतलब होता है नम्र और विनीत। ठीक है, हम्बल मतलब नम्र और विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा इसमें आंसर लूसिड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिए हुआ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड। सेम वर्ड होना चाहिए, मतलब मिलता जुलता वर्ड। इसमें क्या था, उल्टा था, सिनोनिम्स से मतलब ये सेम इसमें वर्ड है। समानार्थी वर्ड बोलते हैं इसको, शब्द बोलते हैं। ही लॉस्ट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ प्रोस्क्रेस्टिनेशन मतलब होता है टाल मटोल करना। ठीक है, प्रोस्क्रेस्टिनेशन मतलब होता है, क्या होता है, टाल मटोल करना। और इसके जैसा यहाँ देख लीजिए साइनोनिम्स है, तो इसके लिए जो है साइनोनिम्स जो है इसके लिए अस्थिरमति बोलते हैं उसको। यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इंडिसिवनेस। ठीक है, ये हमारा जो है हो जाएगा नेक्स्ट, मतलब टाल मटोल या अस्थिरमति मतलब एक जगह जो है बातों को, कामों को जो है अच्छे से, लापरवाही भी इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, फिर अगला का इसका देखते हैं, तो इसका मीनिंग हमारा जिज्ञासुपन होता है। इम्पल्सिवनेस का मतलब होता है हमारा अवेगशीलता। ठीक है, मतलब स्टेबल फॉर्म में रहना। फिर है सब क्या है, सब मिसिवनेस का मतलब होता है हमारा ये अधीनता। ठीक है, सबमिसिवनेस का मतलब होता है अधीनता। फिर से रिकॉल कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे टाल मटोल करना। ठीक है, इसका मतलब होता है अस्थिरमति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जिसका मतलब होता है क्या रहना है, ये
इनक्विस्टिवनेस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मार्कर से लग गया है जिस कारण से इसका वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहा है। इनक्विस्टिवनेस मतलब होता है हमारा अविकसिलता, ठीक है, स्टेबिलिटी। उसके बाद अधीनता, इसका सबमिसिवनेस मतलब क्या होता है, अधीनता, ठीक है। इम्पल्सिवनेस का मतलब होता है हमारा अविकसिलता, ठीक है। इम्पल्सिवनेस मतलब क्या होता है, अविकसिलता। और इसका मतलब जो होता है हमारा जिज्ञासुपन, क्या होता है, सॉरी, इसका मतलब जो होता है, दिख नहीं रहा अच्छा से, इसका मतलब होता है जिज्ञासुपन, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो ये जो है इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, जिज्ञासुपन, अविकसिलता, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 60 नंबर का क्या होगा, तो यहाँ पे 60 नंबर का आंसर जो है वो ए होगा, ठीक है, ये ए होगा। टाल मटोल, तो ये भी इसका ही मतलब लापरवाही ही होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। इसका भी हाईलाइटेड वर्ड है इंटरवेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ फिर से चल गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको याद रखिएगा। इंटरवेन, इंटरवेन मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है। इंटरवेन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, स्पीक मतलब यहाँ देख रहे हैं बोलना। पहले इजी इजी वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। स्पीक मतलब आप लोग देख रहे हैं कि बोलना, उसमें बीच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, सब चीज़ें हैं। फिर ट्रबल मतलब कठिनाई पैदा करना, ठीक है। हमारा ट्रबल मतलब क्या हुआ, तो कठिनाई पैदा करना। फिर हेल्प मतलब मदद करना, तो ये दोनों में से कोई नहीं होगा क्योंकि हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ट्रबल से रिलेटेड उसका कोई मैटर नहीं है। वो जब हम पूरा डिटेलिंग करेंगे तब हो सकता है कि ट्रबल से रिलेटेड कुछ मैटर हो, ठीक है। तो मिडल जो होता है इसका मतलब भी क्या होता है, हस्तक्षेप करना, ठीक है। रुक रखावट करना, रोक टोक करना, ये सब चीज़ें। यह बोलना सिर्फ इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको भी टिक कर देंगे जो क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारा 18, सी द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो पैसिव वॉइस को इंडिकेट कर रहा है। तो सी किल्ड द कॉकरोच, सी किल्ड द कॉकरोच, इसका क्या हो जाएगा, तो ये एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है। इसका जो है पैसिव वॉइस जो हो जाएगा, द कॉकरोच वॉज किल्ड बाय हर, ठीक है। द कॉकरोच वॉज किल्ड बाय हर, ये पैसिव वॉइस है, आप लोग इसको इजी में जान रहे होंगे। ये जो है ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे जाके सब्जेक्ट में आ गया, और यहाँ पे क्या है, पास्ट फॉर्म है तो वॉज का यूज होता है। उसका भी3 किल्ड है तो भी3 ला दिए, और ये जो होता है सब्जेक्ट वो यहाँ जाके बाई लग के हर हो जाएगा, सी का हर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा 18 नंबर, ये तो ईजी था। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। इसमें जो है डू यू ओबे योर एल्डर्स, डू यू ओबे योर एल्डर्स, तो आर योर एल्डर्स, ठीक है, ओबेड बाय यू, क्या हो जाएगा, आर योर एल्डर्स ओबेड बाय यू, ठीक है। आर यू, आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, ठीक है। तो आर और योर एल्डर्स, ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, उसके बाद ओबे का ओबेड हो जाएगा और बाई ओबे, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। 19 का क्या है, ए है, ठीक है। आगे देखते हैं 20 का जो है क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में हमारा डिस्पेरेंसी जो होता है वो त्रुटि, इसका ये त्रुटि होता है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद है हमारा रेसलर, कुश्ती लड़ने वाला रेसलर, मतलब ये क्या होता है, देखिए बहुत सारे बच्चे आर से ही देखकर इसको टिक कर देंगे। डिबेटेबल, यहाँ डिबेटेबल मतलब बहस करने योग्य, ये तीनों के तीनों हमें लग रहे हैं सही है। तो यहाँ पे क्या है, एक कॉम्पेनिमेंट जो है हमारा जो है गलत वर्ड है, ठीक है, इनकरेक्टली है। इसका सही जो मीनिंग होगा, मीन सही जो स्पेलिंग होगा वो एक कॉम्पेमेंट, ठीक है, PAYMENT है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और ACCOMPANI, ठीक है, PAACCOMPANI और MENT यहाँ पे सही वर्ड इसमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट द सेंटेंसेस विथ नो स्पेलिंग एरर्स। कुछ जो सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, वो चीज़ों को यहाँ पे 21 में दिखाया गया है। तो 21 में जो है, आई हैव स्पेंट अ गुड बिट ऑफ माई कैरियर,
इस गुड बिट में कैरियर आर्गिंग फॉर द वर्चूज VIRTUES यहाँ पे दिया हुआ है VIRTUES। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे वर्चू सोलेट्यूड। फिर है हमारा आई हैव स्पेंट अ गुड बिट ऑफ माई कैरियर आर्गिंग फॉर द वर्चू ऑफ सोलिट्यूड। यहाँ पे जो है दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे स्पेंट है, यहाँ भी स्पेंट है। अ गुड बिट माई कैरियर आर्गिंग फॉर द वर्चू ऑफ सोलिट्यूड। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग जो है यहाँ पे दोनों दो मिस्टेक इस पे लग रहा है देखने में सब सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है। तो इस फर्स्ट का आंसर हुआ मैंने अपने करियर का एक अच्छा हिस्सा मोटिट्यूड मतलब एकांत गुणों के लिए बहस करने में बिताया है। ठीक है, एकांत गुणों के लिए जो है बहस करने में बिताया है। ठीक है, तो ये जो है इसका फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि सोलिट्यूड का स्पेलिंग यहाँ पे सही है। ठीक है, ये जो है स्पेलिंग हमारा सही नहीं है, SOLI नहीं, सब में वही दिया हुआ है, तो SOLTUD क्या है सही यहाँ पे दिया हुआ स्पेलिंग है। फिर आते हैं 22 में क्या है, फिर इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं विशु लाइक द हाउस। ठीक है, विशु लाइक, ध्यान दीजिए यहाँ पास्ट फॉर्म आ गया, द हाउस बॉट इट, विशु लाइक द हाउस बॉट यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट यहाँ पे एंड मतलब बोथ, और यहाँ पे एंड, ये गलत है। विशु बोथ, यहाँ पे कोई एक्टिव है ही नहीं दूसरा। लाइक द हाउस, नो, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। विशु नॉट ओनली लाइक द हाउस बट ऑल्सो बॉट इट। तो ये सही हमारा करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। बीटू के बाद विशु के बाद आइदर और आइदर लाइक द हाउस और बाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नॉट वाले केवल वे उसे हाउस ही वो पसंद नहीं करता, बल्कि वो क्या किया है, द हाउस बॉट इट, बल्कि उसे खरीद लिया। ठीक है, बट ऑल्सो बॉट इट, उसने उसे खरीद लिया। केवल उसे मतलब वो पसंद ही नहीं करता बल्कि वो खरीद लिया। तो ये दोनों जो ये जो वर्ड हैं यहाँ पे बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये करेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम न्यू वर्ड्स बाई एडिंग द ITY सफिक्स। ठीक है, ITY जो है सफिक्स यहाँ पे जोड़ना, ध्यान दीजिएगा, आगे जो जुड़ेगा उसको प्रेफिक्स बोलते हैं। और पीछे में लाइक एज आप लोग देख सकते हैं FUL ब्यूटी के बाद जो ये फुल लगता है ये क्या है, तो ये हमारा सफिक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये सफिक्स ही पूछ रहा है, इसका मतलब लास्ट में पीछे वाले यूज कर सकते हैं। बायोइटी नहीं होगा, थीपीटी नहीं होगा, कॉलेक्टिटी नहीं होगा, डाइवर्सिटी। देखिए यहाँ पे ITY ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो ये सफिक्स यहाँ पे डाइवर्सिटी यहाँ पे सही आंसर हमारा जो है D हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑलरेडी यहाँ पे ITY लगा हुआ है, तो हमारा करेक्ट सफिक्स मीन पीछे वाले जो से वर्ड्स के लास्ट में जो लगकर उसका मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यही जो है हमारा 23 जो थे इंग्लिश क्वेश्चंस हैं। उसके बाद दिए हुए हैं उसे कार्य पूरा करने दो, ये ट्रांसलेशन हमें दिया हुआ है, उसे कार्य को पूरा करने दो। तो क्या होगा, लेट वर्क बी कंप्लीट थ्रू हिम, लेट वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय हिम। तो ये तो बाय हिम अगर लगा रहेगा तो किया जाता है लग जाएगा। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो यही हमारा ऑप्शन सही। शुड ये तो लेट से ही होगा, जब दो लगता है ना, करने दो, आने दो, जाने दो, लेट मी गो आने दो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, तो ये सब टाइप को हम लेट के बाद मी वगैरह करके बना रहे होते हैं। यहाँ हिम है क्योंकि यहाँ उसे यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर मुझे होता तो मी होता। ठीक है, हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, मतलब साउंड और साउंड वेव के जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक एक्यूस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है श्रावण शास्त्र। क्या होता है हिंदी मीनिंग, हिंदी मीनिंग जो होता है श्रवण शास्त्र, मतलब हम जो स्टडी साउंड के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको श्रवण शास्त्र बोलते हैं हिंदी में। और जिसका इंग्लिश वर्ड है एक्विस्टिक्स जो है इसका हिंदी वर्ड है। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्यिकी। ठीक है, जनसंख्या जनता का जो संख्या पब्लिक पॉपुलेशन वाला से वगैरह से रिलेटेड है। बॉटनी और आप फिजिक्स आप जान रहे हैं, फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र होता है, बॉटनी मतलब हमारा
बॉटनी मतलब हमारा वो वनस्पति शास्त्र होता है, ठीक है। वनस्पति शास्त्र मतलब प्लांट वगैरह के बारे में, ट्री के बारे में हमको पढ़ने को इसमें मिलता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ भी एक क्रिएचर विच डिपेंड ऑन अदर वर्ड यू, जो क्या होते रहने वाले हैं क्रिएचर यहाँ पे दिया हुआ है, जो डिपेंड ऑन अदर, तो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स या पैरासाइट। यहाँ दिख गया ये पैरासाइट, ठीक है। दूसरे के अपना भोजन ये खुद से नहीं बनाते, दूसरे में जैसे कि हम लोग जीव हो गया, बाल में, सर में जो देखते हैं, मच्छर हो गया, ये क्या क्या होता है अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासाइट बोला जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन गिरन, गिरन मतलब आईएनजी जो है हमारा लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आईएनजी हमारा लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आईएनजी वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, ये फेमस जो है सेंटेंस हमारा दिया हुआ है फर्स्ट में ही, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट में फेमस सेंटेंस दिया हुआ है। ही इज़ वॉकिंग, यहाँ पे भी है वॉकिंग, ये भी सेंटेंस यहाँ पे फेमस है। ही इंजॉय वॉकिंग मोर देन वन ऑफ द एबव, यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव इसमें दिया हुआ है, तो हमारा ये तो लगभग ये तो हमारा सही है ही, ठीक है। साथ में एक और आ जा रहा है हमारा, ही इंजॉय वॉकिंग भी हो जाएगा, ठीक है। ये फेमस बोले, दोनों फेमस सेंटेंस है। यहाँ ए और सी जो है क्या है, सही आंसर हमें जेरेड के रूप में दिख रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे आईएनजी वर्ब में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, और ये क्या है, आईएनजी भी लगाया हुआ है। इज हमारा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जेरेड के रूप में दिख रहा है। यहाँ भी इज हमारा कुछ नहीं है, देखिए वॉकिंग कोई सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ चुका है, तो ये भी एक जेरेड के रूप में काम कर रहा है। फिर है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर जो दिए हुए हैं 28 का हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाए, दे लाइक राइडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। दे राइड, लाइक राइडिंग, फिर लाइक टू राइड, वॉक, एंड यहाँ पे आईएनजी वाला ही जो है सही होता है। इस टाइप का सेंटेंस में जो भी आईएनजी, जो भी हम काम कर रहे हैं सब में जो है आईएनजी भी4 लगा हुआ होना चाहिए, तो ये करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। फिर दे लाइक राइडिंग, वॉकिंग एंड प्ले टेनिस, देखिए यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन ए जो है सही है, क्योंकि सब में इसमें लगा हुआ है एनजी। और इसी तरीके से जो अगर हम किसी चीज़ को लाइक कर रहे हैं, लाइक एज ड्राइविंग वगैरह, हम आईएनजी यूज कर के बना रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कौन सा जो सेंटेंस है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में यहाँ दिख रहा है, तो दिया हुआ है ही फिनिश हिज वर्क एंड वेंट टू प्ले। ही फिनिश हिज वर्क एंड वेंट टू प्ले। फिर है दे बॉट हिम, दे बॉट हिम इन आफ्टर ही फिनिश द वर्क ही वेंट, मतलब जो है देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो होता है, जो हम मेन काम कर रहे हैं उसके पहले हमारा कोई काम होना चाहिए, ठीक है। ही वेंट टू प्ले, वह खेलने जो है गया, ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या किया, वो कोई काम किया, अपना काम करके वो खेलने के लिए गया। तो यही हमारा इस टाइप का सेंटेंस जो होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट वगैरह कुछ लगा रहेगा तो समझ लीजिएगा वही है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट यहाँ दिख रहा है, द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, यहाँ पे चूज द सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ भी दे चुका है, द हॉटेस्ट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, दिस इज द मोस्ट टॉलेस्ट, द मोस्ट टॉलेस्ट, मोस्ट भी है और टॉलेस्ट भी है, तो ये सीधे रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, या तो यहाँ पे जो है टॉलेस्ट मोस्ट होना ही नहीं चाहिए, तो सारा डिजर्ट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये हमारा सही है। आप द करके EST या मोस्ट वगैरह लगा होना चाहिए तो सही होगा। यहाँ देखिए मोस्ट नहीं है, EST लगा हुआ डायरेक्ट, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसके आगे मोस्ट लगता है, ठीक है, ये मोर लगता है, सुपरलेटिव मोस्ट लगता है, मोस्ट ब्यूटीफुल ये बड़े बड़े वर्ड्स है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट, तो इसके आगे जो है हमारा मोस्ट का यूज़ करते हैं जनरली में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा हिंदी का सेशन, ये 70 मार्क्स का शुरू है, बहुत जल्दी जल्दी इसको हम लोग अब कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। ये हमारा हिंदी का है जिसे हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करते चलेंगे। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल शब्द का जो है इस तरीके से जो स होगा, तालाब स जो होगा इस टाइप का वर्ड में जो है हमारा
निश्चल में नी का यूज़ किया जाता है। ये मात्रा वाला जो देख रहे हैं इसका यूज़ हम लोग जनरली करते हैं जब आधा सौ वगैरह करके इसका जो है हमें विच्छेद करना होता है। तो फिर है इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बिना पैसे के आदमी को सामान नहीं मिलता। आज बजट पर बहस होगी। आज बजट पर बहस होगी। बिना पैसे के किसी आदमी को सामान नहीं मिलता। घर पर सब कुशल है। किसान खेत में बीज बोयाते। यहाँ पे घर पर सब कुछ है, कुशल है, यही वर्ड जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है घर में सब कुशल है ये होना चाहिए। ठीक है, घर में सब कुशल है ये होना चाहिए। फिर दिए हुए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, 33 नंबर कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह हमारा घर है, हाथी बहुत, ये दिख गया सीधे कि ये गलत है। ठीक है, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, मोर देन ये नहीं है, तो जिस काम से हमारा ऑप्शन जो है बी ही सही हो जाएगा। फिर देखते 34 नंबर दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। परिश्रम का फल मतलब इंग्लिश में जो नो एरर कॉमन एरर जो बनाते हैं वही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। ठीक है, तो यहाँ फल जो है पुल्लिंग है, इसलिए मीठा के स्थान पर जो है मीठा होता है होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है क्या है, प्लूरल वर्ड है। ठीक है, पुल्लिंग है। परिश्रम का फल जो है क्या है, पुल्लिंग है, तो मीठा की जगह पे क्या हो जाएगा, मीठा होती है ना जो लिखा है ना, तो यहाँ पे होता है हो जाएगा। ठीक है, पुल्लल है, पुल्लिंग है, सॉरी पुल्लल नहीं पुल्लिंग है। ठीक है, तो परिश्रम का फल जो है क्या हो जाएगा, मीठा होती है। यहाँ पे ये गलत हो गया है हमारा। ठीक है, यहाँ पे मीठा होती नहीं, मीठा होता है, क्योंकि फल जो है वो क्या है, फल के बारे में बताया जाएगा तो फल एक पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द यहाँ पे वो होता है। फिर दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेच कर किए। मोहन ने अपनी रुपयों का जो प्रबंध किया वो गहने बेच कर किया है। तो यहाँ पे वाक्य में अपनी पत्नी की गहने जो है त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर पत्नी के गहने होगा। ठीक है, अपनी पत्नी के गहने जो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, पत्नी के गहने। ठीक है, मोहन ने रुपयों के प्रबंध पत्नी के गहने बेचकर किए। ठीक है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सौ का कुल, सो का कुल दिख गया, ये सो का कुल जो है हमारा, ये जो है बी ऑप्शन जो है सही है, सो का कुल। फिर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो हमारा मौखिक, ये तो जान रहे होंगे बी ऑप्शन सही होगा। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े कौन सा अलंकार है? वन सारदी चंद्रिका ओढ़े कौन सा अलंकार है? तो ये हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन जो है काव्य का गुण नहीं है? तो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन हमारा सही होगा, छंद वाला। ठीक है, छंद जो है गुण यहाँ पे काव्य का गुण नहीं है। फिर है माया महाठागिनी, क्या है, माया महाठगिनी हम जानो में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार सही ऑप्शन होगा। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के जो है हमें 3 भेद देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। फिर से रिपीट कर रहे हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ये जो है 3 भेद होते हैं अलंकार के। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मत्सर शब्द का तद्भव रूप जो है हमारा मच्छर होता है। ठीक है, ठीक है, और मछली का तद्भव शब्द का तत्सम रूप मत्स्य है। ठीक है, मीट का जो है तत्सम रूप मित्र है। मक्खी का जो है तत्सम रूप मच्छिका है। ठीक है, और हमारा मत्सर का मच्छर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द हमें देखने को मिलता है निम्नलिखित में से? तो वर्षा जो है, वर्षा हाथी और हाँसू, तो ये हमारा वर्षा जो है क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, 44 का जो है समास के पूर्व पद अव्यय हो तो किस प्रकार समास कहलाता है? पूर्व पद अव्यय हो तो यहाँ पे अव्ययी भाव जो है हमारा समास कहलाता है। 45 शिवालय में कौन सा समास है? सिर्फ समास आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। शिवालय में जो है तत्पुरुष समास देखने को
मिलता है। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में भी तत्पुरुष समास है। ठीक है, देश प्रेम मतलब देश से प्रेम करने वाला। ठीक है, देश प्रेम मतलब देश से प्रेम करने वाला। ठीक है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, फिर निम्न में से किन वर्णों के व्यंजन कहा जाता है? निम्न में से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जिसका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जाता है, स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन 47 का ए सही हो जाएगा। 48 का अवयव इनमें से कौन सा कथन सही है? वे अविकारी, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं, यहाँ दिया हुआ एक सही है तो सही है। ठीक है, 48 का जो है हमारा ऑप्शन है। अवयव के लिए यह कथन सही है कि वे अविकारी होते हैं। अवयव वह शब्द है जिसका रूप हमेशा स्थिर होता है, किसी भी अवस्था में वो बदलता नहीं है। अवयव किसी भी अवस्था में उनका वर्ड क्या होता है? बदलता नहीं है। निम्नलिखित में से दिए हुए निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, ट्रांजिटिव भाव आप पढ़े होंगे किस बात में अकर्मक क्रिया है? तो हमारे इसमें चालक गाड़ी चलाता है, रामू खाना खा रहा है, माँ स्वेटर पहन रही है, श्याम हंसता है। ये डायरेक्ट इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे डी है, खुल के कोई बात का मतलब मीनिंग इसमें नहीं बन पा रहा है 49 में, तो जिस कारण से ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, हंसना एक अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। व्यवहार का फल, ठीक है, कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर है यहाँ पे दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द दुर्जन। ठीक है, दुर्जन का मतलब होता है हमारा कंजूस। दुर्जन शब्द पर्यायवाची शब्द जो है कंजूस। फिर पर्यायवाची शब्द जो होता है दृष्ट, खल। तो यहाँ पे क्या है? पर्यायवाची शब्द है ना, तो शठ, कपटी, कंजूस और इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा कंजूस हो जाएगा। ठीक है, दुर्जन का क्या हो जाएगा? कंजूस हो जाएगा। और ये क्या होगा? तो पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो दुर्जन के लिए शठ, कपटी। ठीक है, दुर्जन, सज्जन का दुर्जन उल्टा होता है, सज्जन मतलब अच्छा पुरुष और दुर्जन मतलब कपटी। तो यहाँ पे जो है वो कपटी वगैरह सब हो सकता है, लेकिन कंजूस दुर्जन नहीं बोलेंगे कि वो थोड़ा सा अत्याचारी होता है। ठीक है, फिर देह, देह का मतलब काया। ठीक है, उसके बाद शरीर सही है, तन, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। फिर है 52 का मोहन बहुत खाना खाता है, रेखांकित शब्द में किस प्रकार का पुरुष है? ज्ञात कीजिए। मोहन बहुत खाना खाता है, तो ये जो है अन्य पुरुष के उदाहरण है। सर्वनाम के शब्दों के प्रयोग में वक्ता और श्रोता का संबोधन न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो तो वे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए 52 का जो है हमारा अन्य पुरुष डी हो जाएगा। ठीक है, फिर है मोहन बहुत खाना खाता है। यहाँ पे दिया हुआ देख रहे हैं, मोहन बहुत खाना खाता है, तो मोहन बहुत खाना खाता है, तो मोहन अन्य पुरुष है, मतलब जिस सर्वनाम के शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य संबोधन का बोध कर रहा है। मतलब मोहन वहाँ पे व्यवस्थित नहीं है, कोई व्यक्ति जाकर उस मोहन के बारे में बात कर रहा है बट वो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा वहाँ पे। फिर दिए गए वाक्य में उस विकल्प का चयन कर जो वृत्ति के सही भेद का उदाहरण है। वृत्ति के जो है सही भेद का उदाहरण है वो हमारा बी, यदि सारा संबंध। देख सकते हैं क्या है उदाहरण है? सन्निहितार्थ, संकेतार्थ, संभावनार्थ, निश्चयार्थ। संकेतार्थ यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा आंसर हो जाएगा संकेतार्थ। ठीक है, से यदि सारा सामान मिल गया हो तो भोजन अच्छा बनेगा, ये संकेतार्थ वृत्ति है। ठीक है, संकेतार्थ मतलब ये कुछ जो है भोजन से रिलेटेड ये संकेत दे रहा है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण क्या है? तो भाषा का नियम, भाषा का विकास। ठीक है, भाषा का उद्भव, इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण हमारा क्या है? भाषा का नियम है। ठीक है, कैसे भाषा बोलना है उसका नियम हमें व्याकरण में पढ़ने को मिलता है। फिर है 55 नंबर क्वेश्चन, बेगम। बेगम जो है इसमें से क्या करना है? निम्नलिखित शब्द किस भाषा में है? तो बेगम जो है हमारा अरबी भाषा का शब्द है। कहाँ का है? अरबी भाषा का ये शब्द है, याद रखिएगा। सिनेमा जो है कहाँ का? सिनेमा तो आप लोग देख रहे हैं इंडिया का नहीं है,
तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है। सिनेमा जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। फिर है मैंने अर्दली, ठीक है। अर्दली जो है शब्द का प्रयोग भी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, अर्दली। तो इनमें से 57 है ना, 57 का डी, ठीक है। अर्दली जो है, ऑर्डरली जो है ना, उसी का ये से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 4 भेद है, ठीक है। सॉरी 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ 58 का क्या हो जाएगा हमारा, 58 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है, कौन सा शब्द इसमें निपात का उदाहरण नहीं है। तो मैं निपात का उदाहरण नहीं है। निपात ने अवयव शब्द होते, निपात ने अवयव शब्द होते जिनका प्रयोग किसी शब्द समूह या पूरे वाक्य पर अतिरिक्त बल या जोर देने के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे कि भी, तो, तक, वो भी तो था, ऐसे करके जो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, भी, तक, मैं, इसमें से कौन हो जाएगा। तो ये तो है, लेकिन मैं जो है हमारा निपात का नहीं है, जहाँ पे हम लोग साउंड को थोड़ा तेज लाउडली बोल रहे होते हैं जोर देकर, तो उस टाइप के वर्ड को निपात बोला जाता है। फिर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कितने प्रकार के हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर जो है कितने किसके प्रकार हैं, सॉरी, हर्ष, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है। तो ये स्वर के प्रकार है, स्वर हम कब से बोल रहे हैं। फिर है तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तालव्य ध्वनियाँ, ठीक है। तालव्य ध्वनि इनमें से एक से अधिक हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है ये तालव्य ध्वनियाँ मतलब तालु वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तालु वगैरह का यूज़ करते हैं, च, छ, ज, झ, इया, च, छ, ज, झ, इया, ये हो गया, ज, झ भी हो गया, इनमें से एक से अधिक। फिर मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक वेद है। मैं खाना खा चुका था, तो ये हमारा पूर्णभूत है, ठीक है। चुका था लगा हुआ है ना यहाँ पे, खा चुका था हैज़ बीन वाला, सॉरी हैड वाला, हैड और फिर डी, आई हैड ईटन। तो ये पूर्णभूत है, परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, वही, ठीक है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया साधित सकर्मक धातु कहलाती है। ये धातु सकर्मक क्रिया का रूप ले लेती है, जिसका अर्थ है कि क्रिया का फल कम पर पड़ता है। जैसे मूल अकर्मक धातु बैठना, साधित सकर्मक धातु बिठाना, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर साधित सकर्मक धातु हो जाएगा। फिर है उपविराम में चिन्ह कौन से होते हैं। उपविराम में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ये ए है, ये उपविराम का चिन्ह है। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है, ठीक है। मधुशाला के लेखक यहाँ पे हमारे अमिताभ बच्चन के पापा जी हैं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के लेखक जो है इसमें अलका सावर्गी है। क्या नाम है, अलका सावर्गी है। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। आकाश, व्योम, धरा, तम, व्योम, धरा, तम। तो यहाँ आकाश का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा हमारा व्योम हो जाएगा, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। धरा जो है पृथ्वी का है और तम जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। धरा जो है पृथ्वी का है, तम जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ 68 रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त चयन करें। बूढ़ा अपने किससे दूसरी, प्रशंसा से, बचपन से या बुढ़ापे से। तो बुढ़ापे से वो क्या होगा, दुखी होगा। किससे दुखी होगा, बुढ़ापे से। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या किया जाता है, देवी से की जाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है, तो प्रार्थना की जाती है, ठीक है। यहाँ पे पूजा नहीं, देवी से कुछ कर रहे हैं तो प्रार्थना नहीं, सॉरी पूजा नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्न में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन। मेरी बस गई थी, सो तो जाएगी नहीं, छूट गई थी, बेचारी उड़ गई थी, यहाँ उड़ने के लिए लिखा हुआ है, उड़ेगी भी नहीं। तो ये 70 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। फिर 71 है हमारा। 71 में आकाश में ब्लैंक्स चमक रहा है, तो तारे
आकाश में सोना, बादल, चांदी, तो ये तारा चमकता है। ठीक है, तो 71 का हमारा ये ऑप्शन होगा। 72 में जो है हमारा दिए हुए हैं युग का युग हो जाएगा, दिए शब्द का विलोम यस, यस का क्या हो जाएगा अपयस, यस का क्या हो जाएगा अपयस। ठीक है, फिर 74 में डी, 74 में हमारा ई में 74 में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है यात्रा का प्रबंध शीघ्रता से हुआ था, और तो न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध, न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे, ठीक है, और न ही धन का पूरा प्रबंध। इसमें जो है दिए गए रेखाएं पर से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, धन को पूरा प्रबंध। ठीक है, तो ये हमारा 76 में जो होगा वो हमें ये दिखाई देता है। फिर है इसमें और भी ऑप्शन को देखते हैं तो जो है न तो उसे यहाँ पे एक फॉल्ट लग रहा है, क्योंकि आगे दिया धन को पूरा प्रबंध, जो है फॉल्ट लग रहा है। फिर न तो पर्याप्त वस्तु है, न ही धन की पूरा प्रबंध, धन की पूरा प्रबंध। ठीक है, धन के साथ की ने का हम लोग पढ़े हैं। न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा, यही हमको लगा यही सही है, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे को लग के जो है फॉल्ट दिख रहा था थोड़ा सा। 77 में देखते हैं, 77 हमारा में दिया हुआ है छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता और संतुष्टि का फल मिलती है। ठीक है, तो सफलता और संतुष्टि का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फल उसे मिलता है, न कि फल मिलती है। ठीक है, और ये पुलिंग भी है, फल क्या है हमें पुलिंग ये वर्ड्स है। फिर दिए हुए हैं 78 में क्या है, तो प्रस्थापित करने के लिए सबसे अच्छे विकल्प का चयन करें। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बच्चे बारिश में नहा रही हैं, नहीं बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं, बच्चे बारिश में नहा रही हैं, बच्चा बारिश में नहा रहा है। तो 78 जो हो जाएगा उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पहाड़ काटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ जो है छोटा काम करना, काम नहीं करना, साधारण असंभव काम को कर डालना। पहाड़ काटना का मतलब असंभव का काम कर देना, जाकर पहाड़ काट के आया है क्या, ऐसे करके बोलते हैं लोग, मतलब कोई असंभव काम करके आया हो क्या। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या हुआ, साक्षर होना, निरक्षर होना, क्या हो जाएगा इसका, निरक्षर होना, मतलब इलिटरेट व्यक्ति को काला अक्षर भैंस बराबर बोला जाता है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद, जब ये इस तरीके का वर्ड होगा, ऊपर में बिंदु लगा हुआ, इस तरीके का वर्ड होगा, अगर ऊपर में बिंदु लगा हुआ तो हम पम और चम बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब पंचम। ठीक है, पन न बोल रहे हैं लेकिन हम लिखेंगे क्या, म लिखेंगे। ठीक है, गद्यांश पढ़कर सही उत्तर दे। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश। ये सब जो दिए हुए हैं ताप्ती, गंगा, गोदावरी आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। ठीक है, ऐसे दिए हुए हैं मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती, खेतों में लहराती फसलें, बागों में पके फलों के बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सबूत है, सबकी प्रिय भारत माता। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपवर्ग है। ठीक है, प्रत्येक शब्द में उपवर्ग। ठीक है, तो हमारा उपवर्ग 82 नंबर, मतलब ये क्वेश्चन 83 नहीं 82 का ही पार्ट है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे 82 का ही पार्ट है, तो उपवर्ग हमारा प्रत्येक में क्या हो जाएगा, प्रति जो है उपवर्ग हो जाएगा। फिर है हमारा 83 क्वेश्चन में कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है, कौन सा स्वर जो है वो ह्रस्व नहीं है, तो हमारा ए जो है ह्रस्व नहीं है। ठीक है, ई उ यहाँ ए जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं है। कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है, मतलब तुरंत ज़्यादा समय में लगता है बोलने में, तो यहाँ पे जो है आ। ठीक है, आ ई उ री तुरंत बोल देते लेकिन हमें टाइम लगता है। फिर कौन सा संयुक्त स्वर है, संयुक्त। ठीक है, वो मिलावट उसमें देखने को मिलता है, तो हमारा अ। ठीक है, ई उ आ लेकिन वो क्या है अ। फिर से पैसेज हमारा आ गया, जीवन का सबसे बड़ा कलाकार, ये तो आप हम लोगों को पढ़ लेना पड़ेगा। बड़ा कलाकार सफल व्यक्ति है जो उपयुक्त चुनाव
करना जानता है। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो सफलता पत्र और हानि सुनिश्चित है। कुल चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश, कला का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में है जिस पर हम सफलता असफलता निर्भर है। जैसे काम करने या न करने का चुनाव आलस्य और परिश्रम का चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव, ये सब दिए हुए हैं सेंटेंस जो पैसेज के रूप में है। जीवन सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? तो सफल व्यक्ति वैसे होते हैं जो उपयुक्त चुनाव करें, उपयुक्त व्यवहार करें, उपयुक्त वे चुनाव से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, जीवन का सबसे बड़ा कार्य जो असफलता यहाँ पे दिए हुए हैं, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में है। ठीक है, तो जो उपयुक्त चुनाव करें। कौन सा चुनाव हमारे वश में है? तो कौन सा चुनाव यहाँ पे हमारे वश में दिया गया है? तो कुछ चुनाव हमारे वश में है जिन पर हम सफलता जैसे काम करने या न करने का चुनाव, आलस्य, परिश्रम चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव। तो माता पिता का नहीं, जन्म मृत्यु का दिन, देश काल, अच्छी बुरी संगति, ये दिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? परिश्रम, आलस्य, अच्छी बुरी संगति, उत्थान या पतन, भद्र या अभद्र भाषा। ठीक है, तो ये हमारा अच्छी या बुरी संगति जो हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ऑप्शन में पैसे में उसका जिक्र किया हुआ है। फिर है हमारा 89 जिसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन, मनुष्य का चित्र किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? बुराइयों की ओर, धन दौलत की ओर, अच्छाइयों की ओर या समाज सेवा की ओर? तो ये हमारा बुराइयों की ओर सही ऑप्शन हो गया। बुराइयों में सब चीज़ यहाँ पे आ गया। किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? किसका चुनाव जन्म मृत्यु का, उपयुक्त सभी देश और काल का, माता और पिता का? तो हमें तो लग रहा 90 का ऑप्शन हमारा डी है, क्योंकि सब ऑप्शन मेल खा रहा है। ठीक है, फिर 91 में कोष्टक ये जो दिया हुआ है, इसका चिन्ह, ये किसका चिन्ह है? तो ये जो कोष्टक में जो चिन्ह दिया हुआ है वो हमारा हस्पद त्रुटिपूरक चिन्ह है। ये जो है हम लोग ऊपर करके वहाँ पे सही लिखते हैं ना, गलती कहीं हो जाए, बीच में छूट जाता है तो हम ऊपर लिखते हैं, त्रुटिपूरक चिन्ह यहाँ पे कहा गया है। फिर 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? कौन सा शब्द जो है अर्थ का विलोम है? तो हमारा इसमें हो जाएगा अर्थ, अध, अंत, इति। इति क्या हो जाएगा? इति। ठीक है, अर्थ का अनर्थ होता है, आदान का प्रदान होता है, मुख्य का गौण होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और अंत का शुरुआत होता है। ठीक है, विलोम शब्द थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया। फिर से हमारा 93 नंबर है जो दिया हुआ, दोपहर के बाद का समय इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न या विहान। तो यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन में दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है अपराह्न। ठीक है, सरोवर के जन्म लेने वाला को सर्जिस, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो कलेक्ट होता है ना वन वर्ड के लिए, तो वो इसमें जो है उसी टाइप का ये वर्ड है। दोपहर के बाद का समय को क्या बोलते हैं हम लोग? दोपहर वाले शब्द को बोलते हैं अपराह्न। ठीक है, दोपहर के बाद का समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न। फिर 94 नंबर, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? कलम मोती पानी में उत्पन्न होने वाला किस शब्द का अनेकार्थी ये शब्द है? तो यहाँ पे हो जाएगा जलज। ठीक है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला है किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो जलज का। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा मतलब ये समानार्थी शब्द की बात हो रही है। ठीक है, जलज के होते कमल का ही नाम है। फिर है वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम किस प्रकार है? लिखिए। यहाँ पे जो है काले शब्द का सर्वनाम किस प्रकार है? तो यहाँ पे वे आम के पेड़ हैं, तो वे आम के पेड़ इस वाक्य में निश्चयवाचक जो है सर्वनाम है। निश्चयवाचक जिस सर्वनाम से शब्दों से नज़दीक या दूर वस्तुओं या समीप अथवा दूर के व्यक्तियों का बोध हो, जैसे यह, वे लोग, वहाँ, ये सब चीज़ें लगे तो ये निश्चयवाचक क्या हो जाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में मुहावरे का अर्थ बताइए। अंगार बरसना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कड़ी धूप होना। ठीक है, अंगार बरसना का मतलब कड़ी धूप होना, भयंकर क्रोध करना, सूखापन नहीं, यहाँ पे कड़ी धूप होना आ जाएगा। फिर है अंतर के पट खोलना। ठीक है, अंतर के पट खोलना का होता है, अंतर के पट का मतलब दिमाग खुल जाना, ऐसा करके मतलब बुद्धि से काम लेना। अंतर के पट खोलना मतलब
बुद्धि से काम लेना या विवेक से काम लेना उसका अर्थ होता है। फिर है लोकोक्ति, सही अर्थ का चयन कीजिए, विकल्पों में भी लिखिए। आम 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 के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ हो जाएगा। क्या है? आम मतलब आम का भी दाम मिला और उसका गुठली उसका बीज का भी दाम मिला, मतलब उन्हें दोहरा लाभ हुआ। ठीक है। 99 में है संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न से कितनी भाषाओं को लेकर देख सकते हैं आप लोग, नोट पे लिखा रहता है कितनी भाषा होता है। ठीक है। 22 भाषाओं का जिक्र है। ठीक है। खरीफ बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? खड़ी बोली जो है इनमें से किस अपभ्रंश से निकली हुई है? तो ये भारत की राजभाषा हिंदी है। यह वस्तुतः खड़ी बोली है। खड़ी बोली में प्रथम पुस्तक प्रिय प्रवास को माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो थे और खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और सरस्वती पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो खड़ी बोली जो है हमारे किससे रिलेटेड है? तो सैर सेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है। यहाँ सौर सेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। हिंदी में भी ये खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। भारत का जो राजभाषा हिंदी है, जो हिंदी भी खड़ी बोली में रखी गई है। तो ये था हमारा 100 इंग्लिश और हिंदी के जो सेट्स हैं। थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, आई नो डैट, बट ये इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आशा है आपका 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। और नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो का प्रत्येक मतलब आज पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट जल्द आने वाला है, बस 2-3 घंटे के बाद। तो आप इसके लिए रेडी रहें और जल्द से जल्द, जितना जल्दी करना है आप लोग कर लीजिए इसको। या तो आप ऑडियो लगा लीजिए, नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है और हर रोज़ हम लोग प्रैक्टिस सेट पर डे के करेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हेल्पफुल लगे तो। ठीक है। जो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।